पुरुषार्थ से प्रारब्ध। ओम शांति। विषय बिंदु बन बिंदु बाप को याद करने की गुप्त मेहनत। आज की मधुर मुरली में निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा हमें लवली और पावन बनने का गुप्त महामंत्र दे रहे हैं। बाबा स्पष्ट करते हैं कि ज्ञान की बातों को समझना और दुनिया के इतिहास भूगोल को जानना सहज है, लेकिन स्वयं को एक सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा समझकर उस बिंदु पिता को याद करना ही असली मेहनत है। आइए इस रूहानी यात्रा की गहराई में चलें। एक आत्मा और परमात्मा का सूक्ष्म स्वरूप। बाबा कहते हैं कि ये नॉलेज दुनिया की हर साइंस से ऊंची है। हम अक्सर भूल जाते हैं कि आत्मा एक सूक्ष्म सितारा है। मुझ आत्मा में ही 84 जन्मों का अविनाशी पाठ भरा हुआ है। परमात्मा भी एक सूक्ष्म बिंदु है। वे कोई बहुत बड़ा प्रकाश का पुंज या लिंग स्वरूप नहीं, बल्कि अति सूक्ष्म बिंदु हैं। संबंध। जैसे हम अपने लौकिक पिता को जानते हैं, वैसे ही पारलौकिक पिता को जानना और उनसे विरासत लेना ही जीवन का लक्ष्य है। दो याद की गुप्त मेहनत और उसका फल ज्ञान में मियाँ मिट्ठू बनने या सिर्फ सर्विस का प्रभाव डालने से कल्याण नहीं होगा। असली सफलता योग में है। विकर्म विनाश। केवल याद की अग्नि से ही आत्मा पर चढ़ी हुई 5 विकारों की कट जंग निकल सकती है। धर्मराज की सजाएं। यदि योग कच्चा होगा तो अंत में कड़ी सजाएं खानी पड़ेंगी। याद ही सजाओं से बचने का एकमात्र साधन है। एक रस अवस्था। माया के तूफान याद में विघ्न डालेंगे, लेकिन आधे घंटे की एकरस स्थिति बनाना ही सच्ची तपस्या है। 3. देही अभिमानी बनने का अभ्यास। बाबा हमें मन मनाभव के महामंत्र की याद दिलाते हैं। चलते फिरते यह अभ्यास हो कि मैं आत्मा हूं, मुझे घर जाना है, मेरा पाठ अब पूरा हुआ। देह अभिमान को त्याग कर देही अभिमानी बनने से ही हम लक्ष्मी नारायण जैसे लवली और निरोगी बन पाएंगे। आज हम इन 3 बातों को जीवन में उतारेंगे। पवित्रता। योग बल से स्वयं को पावन बनाकर धर्मराज की सजाओं से मुक्त रहेंगे। निरंतर योगी। कमल पुष्प के समान हल्के रहकर हर कर्म करेंगे। किसी भी प्रकार का मानसिक बोझ, संस्कार, संबंध या वस्तु अपने ऊपर नहीं रखेंगे। सहनशीलता। असत्य का सहारा लेने के बजाय सहनशीलता के गुण को धारण करेंगे। वरदान। मन के सभी बोझों को खत्म कर कमल आसन पर विराजमान रहने वाले सहज योगी भव। स्लोगन। सहनशीलता का गुण धारण कर लो तो असत्यता का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। अभ्यास व मेडिटेशन कमेंट्री। गहरा श्वास लें और धीरे से छोड़ें। अपने मस्तक के बीचों बीच एकाग्र हो जाएं। अनुभव करें, मैं एक चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं, एक सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा। मुझ आत्मा में 84 जन्मों का सारा अभिनय समाया हुआ है। अब मेरा पाठ पूरा हुआ। मुझे वापस अपने घर शांति धाम जाना है। अपने मन की आंखों से देखें, सामने परमपिता शिव बाबा हैं। वे भी एक दिव्य महान ज्योति बिंदु हैं। उनसे पवित्रता और शांति की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। मुझ आत्मा पर चढ़ी विकारों की पुरानी कट उतर रही है। मैं पावन बन रहा हूं। मैं शांत हूं। मेरा हृदय मेरे प्यारे पिता से जुड़ा है। यही योग है, यही सच्ची शांति है। ओम शांति।